हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारी इंट्रोडक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, जिसमें उन्होंने पढ़ा था हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में। बट नाउ अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम किस किस चीज़ की है, यानी हमारी इकोनॉमी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो जो सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो सेकेंड चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी प्रॉब्लम जो सभी के साथ है, मतलब वो चाहे फिर अमीर इंसान हो, गरीब इंसान हो या मिडिल क्लास हो, मतलब चाहे रिच सेक्शन हो, पुअर सेक्शन हो या मिडिल क्लास सेक्शन हो, तीनों ही सेक्शंस के लिए वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो सभी के लिए कॉमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, कॉजेस क्या है और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ, कि हमारे इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है, हमारी जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या कारण क्या है, क्यों आती है भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज कहां करें। अब जैसे आपके पास टाइम है, ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स हो गए, आप सारे स्टूडेंट्स के पास टाइम खूब सारा है। टाइम के साथ आपको ये दिक्कत आती है कि हम लोग स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, टीवी सीरियल्स, सॉन्ग्स, वीडियो, इन सब के बीच में मैनेज कैसे करें, अपने टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम ये सारे काम भी कर लें और हमें टाइम भी कम ना पड़े। या अगर आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं, घर में जैसे आपको 5,000 रुपए पॉकेट मनी दी गई, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस 5,000 रुपए को कहाँ एलोकेट करना चाहते हो, मतलब आप किस जगह पे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हो। ये तो प्रॉब्लम ही है ना। अब ऐसे आपसे बोला जाए, घर वाले बोले बेटा तुमको जो लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम दिलाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे 100 रुपए की चीज पसंद करो, चाहे 1000 की करो, चाहे लाख की करो, घर वाले दिला देंगे। लेकिन वही अगर घर वाले बोले देखो बेटा तुम्हें सामान लेना, बर्थडे है, ठीक, गिफ्ट लेना है, कोई बात नहीं, गिफ्ट दिलाएंगे, लेकिन तुम्हारी गिफ्ट, पार्टी, ड्रेस, इन तीनों के एक्सपेंसेस 10,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब दिक्कत हो गई यहाँ पे। अब 10,000 में क्या करा जाए, पार्टी करी जाए कि अपने लिए कोई गिफ्ट लिया जाए या अपने लिए ड्रेसेस ली जाए। कंफ्यूजन आ गई ना, प्रॉब्लम्स आ गई ना कि हम उस 10,000 को कहाँ इस्तेमाल करें। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमारी रिलेट किस चीज से करती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें। ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये सभी के साथ होता है एट डिफरेंट इश्यूज, इट इज टू द डिफरेंट इश्यूज। ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सभी के साथ होती है। अमीर इंसान होगा उसके साथ भी दिक्कत है कि वो अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कहाँ करे जहां से उसको फायदा ज्यादा हो। पुअर जो होगा वो सोचेगा अपने पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि मेरे पास खाना भी भरपेट हो और थोड़ा सा पैसा सेव भी हो जाए। मिडिल क्लास वाला ये सोचेगा कि भाई हम थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा लें, खर्चे भी पूरे हो जाए और मेरे ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये सभी के लिए कॉमन हो, फिर वो चाहे रिच सेक्शन हो, पुअर सेक्शन हो या मिडिल क्लास सेक्शन हो, ये सभी के लिए कॉमन है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, ड्यू टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसका ये मेन रीजन जो है वो पता है क्या है, वो है हमारा स्कैर्सिटी। मेन रीजन क्या है, कमी। अगर हमारे पास चीजों की कमी ना हो, अगर हमारे पास कोई शॉर्टेज हो ही नहीं, कमी ना हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने खर्चा कर दिए, फिर कमी पड़ी, आपने घर वालों से फिर 5,000 मांगे, फिर घर वालों ने दे दिए, फिर खत्म हो गया, आपने फिर मांग लिए। तो अगर किसी चीज की कमी होगी ही नहीं तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमारी स्कैर्सिटी और मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है ये आपका ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चाहे आपसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछे या वो आपसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पूछे, दोनों के आंसर आपके एक ही। बात समझ में आ गई? अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है इसके कारण क्या होते हैं, क्या रीजन होता है प्रॉब्लम होने का? पहला, अनलिमिटेड वांट्स, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, ये भी ला दो, ये भी ला दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। साइकिल दी तो मतलब कुछ नहीं था तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो स्कूटी चाहिए, स्कूटी मिल गई तो बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो कार चाहिए। पहले फोन नहीं था तो कीपैड फोन ला दो, कीपैड आ गया अब एंड्रॉइड ला दो, एंड्रॉइड आ गया अब महंगा वाला चाहिए, महंगा वाला आ गया अब इससे अच्छा ला के दो। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो धीमे धीमे बढ़ती जाती। पहले इंसान हाथ वाला पंखा करता था, फिर वो टेबल फैन आ गया, फिर सीलिंग फैन आ गया, फिर कूलर आ गया, अब एसी आ गया। तो धीमे धीमे आपकी डिमांड बढ़ रही ना, इच्छाएं आपकी बढ़ रही ना। तो वही चीज है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से हमारी जो चीज रिसोर्सेज है वो हमेशा कम पड़ जाते हैं। नहीं तो अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड ना हो तो रिसोर्सेज की कमी होगी? कोई कमी नहीं। आप कितना खा लोगे खाना? अगर सिर्फ खाना खाने की बात है तो आप कितना खाना खा लोगे? महीने में 10,000 20,000 रुपए का, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाओगे ना। लेकिन हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे अदर जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो पहला रीजन है वो क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा जो रीजन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मनी, टाइम और व्हाटएवर दैट इट इज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे के रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है अल्टरनेटिव कि हम इनका क्या अल्टरनेटिव फाइंड आउट करें जिससे हमारी ये नीड जो है वो फुलफिल हो जाए। तो कॉजेस कौन कौन से हो गए? लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव। बात समझ में आ गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया, कॉजेस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल इकोनॉमीज। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरी कॉमन है हर इकोनॉमी में। हम चाहे किसी भी इकोनॉमी में चले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप चाहे रिच सेक्शन की बात कर लो, आप चाहे पुअर सेक्शन की बात कर लो या आप मिडिल सेक्शन की बात कर लो, तीनों ही सेक्शंस में आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो तीनों ही सेक्शन में आपकी कॉमन है। वो आपकी प्रॉब्लम सबके लिए एक बराबर है। अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेरी है क्या? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? बेसिकली जो मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। बेसिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम ये दोनों अलग अलग चीज है। बेसिक प्रॉब्लम है आपकी जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। बेसिक प्रॉब्लम आपकी कौन सी थी? हाउ टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स अब बताने जा रहा हूं। तो बेसिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों अलग अलग चीजें, इनको मिक्सअप मत करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसमें पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला हमारा क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या बनाएं। व्हाट मतलब क्या, हम क्या बनाएं। अगर हम एक प्रोड्यूसर हैं भाई, अगर आपको बिजनेस करना है भाई, क्या बनाया जाए, सोचना पड़ेगा क्या बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बना सकते हैं? तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which can satisfy our need and want। वो गुड्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे आप वेजिटेबल्स लेके लाए घर में पकाया और खा ली, ये कंज्यूमर गुड्स। आप एसी लेके आए घर में लगाया और ठंडी हवा ले रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स है। आपने कार खरीदी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स है। यानी जो चीजें आपने खरीदी और उन चीजों को आप अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो गुड्स मेरे कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक। अब जिन गुड्स का इस्तेमाल आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, यानी कि आपने कार खरीदी और उसको ओला में लगवा दिया, आपने एसी खरीदा उसको बेच दिया, मतलब आपकी दुकान है एसी की तो आपने उसको बेच दिया, आप वेजिटेबल्स लेके आए, आपने सब्जियां बनाई पकाई और रेस्टोरेंट में बेच दी,
तो पैसा कमा लिया। तो जिन गुड्स से आप पैसा जनरेट कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, वो मेरे कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। और जिन गुड्स को आप इस्तेमाल करते हो अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो प्रॉब्लम है वो दो चीजों से रिलेटेड है कि क्या बनाए। तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन क्या है कि आइदर यू प्रोड्यूस अ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। या तो आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो या तो आप कैपिटल गुड्स बना सकते हो। ठीक। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे बनाया जाए। अब सोच तो लिया कि काम करते हैं, ब्रेड की फैक्ट्री लगाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। ब्रेड वही जो सुबह सुबह खाते हैं हम लोग, ब्रेड। अब सोच तो लिया ब्रेड बनाएंगे, लेकिन ब्रेड कैसे बनाएं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बनाई जाए। तो इसके भी मेरे दो तरीके होते हैं। पहला होता है लेबर और दूसरा होता है कैपिटल, यानी इसको हम लोग मशीन भी कह सकते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में मेरे दो तरीके होते हैं कि हम दो तरीके से अपने गुड्स बना सकते हैं, आइदर मैन मेड और मशीन्स। अगर आप लेबर्स के थ्रू बनवाते हैं तो उसको हम लोग लेबर इंटेंसिव मेथड बोलते हैं। अगर आप मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो तो कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन इंटेंसिव बोलते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस के दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब अगर आप इकोनॉमी में ग्रोथ देना चाहते हो, इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हो और आपके पास पैसा कम है, मतलब आप जो बिजनेसमैन हो आपके पास पैसा कम है बट आप इकोनॉमी ग्रो देना चाहते हो, तो हम लोग लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मतलब जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं तो लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे, और जब हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, तो हम लोग मशीन इंटेंसिव फॉलो करेंगे। तो जब मेरे पास पैसा कम है तो लेबर इंटेंसिव, पैसा ज्यादा है कैपिटल इंटेंसिव। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो, लेबर इंटेंसिव। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कैपिटल इंटेंसिव। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो हमारा दूसरा क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के दो तरीके होते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड मेरा आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए बनाए। हमने सोच तो लिया कि ब्रेड बनानी है, चलो ब्रेड सोच ली, कैसे बनानी है, मशीन्स के थ्रू बनानी है, चलो ये भी बात हो गई। अब जो ये ब्रेड है ये हम किसके लिए बनाए, तो हुम टू प्रोड्यूस में भी दो लोग आते हैं यहाँ पे। पहले आते हैं मेरे रिच और दूसरे आते हैं पुअर, कि हम जो भी गुड्स बनाएंगे वो दो लोगों के लिए बनाएंगे, या तो रिच सेक्शन के लिए या तो पुअर सेक्शन के लिए। रिच सेक्शन का मतलब अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो रिच सेक्शन के लिए बनाएंगे क्योंकि वो गुड्स महंगे होंगे। अगर हम लोग वेलफेयर करना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हो, तो आप पुअर सेक्शन के लिए बनाओगे। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो तरह के लोग होते हैं, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो रिच सेक्शन की तरफ जाओगे, सोशल वेलफेयर कमाना चाहते हो तो पुअर सेक्शन की तरफ जाओगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो तरह के गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में दो तरीके हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो तरह के लोग हैं, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। आई होप सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे ये तीन मेथड हैं, जो मैंने आपको ये तीन मेथड बताए, ये तीन मेरे आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट ये जो मेरे दो मेथड हैं ये मेरे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये किस में आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फिलहाल हम लोग माइक्रो के लिए पढ़ रहे हैं तो इसकी मैंने डिटेल स्टडी करा दी। मैक्रो के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैक्रो स्टडी में हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, तो हम फर्स्ट जब हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी दो दिक्कतें आती हैं। पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो सबके लिए अवेलेबल हो, सभी के पास इक्वल अमाउंट में वो अवेलेबल हो जाए। तो पहली दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम लोग किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो जाए। और दूसरा आता है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि हम कोई तरीका ऐसा सोचें जिससे हमारे रिसोर्सेज और ग्रो कर जाए और बढ़ जाए। मतलब यूज तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करते रहो, बट कुछ ऐसा मेथड फाइंड आउट किया जाए, कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे हम उन रिसोर्सेज को और ज्यादा बढ़ा पाए, उनको और इंक्रीज कर पाए, जिससे इनकी कभी भी कमी मार्केट में अवेलेबल ना हो पाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन द सेंट्रल प्रॉब्लम, तो आप बताएंगे माइक्रो के बेसिस में तीन होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरह की होती है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। आई होप सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या है, मतलब जो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इन सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है। तो अगर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हो, जैसे हमने बताया था कि मेरी इकोनॉमी 3 तरह की होती है, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स्ड मार्केट और मिक्स। अगर आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में वर्क कर रहे हो तो आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो कौन दूर करेगा? गवर्नमेंट दूर करेगी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में चाहे वो व्हाट टू प्रोड्यूस हो, हाउ टू प्रोड्यूस हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस हो, इन सभी का सॉल्यूशन कौन देगा? गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट आपको बताएगी क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कब बनाना है और क्यों बनाना है, ये सब गवर्नमेंट आपको बताएगी, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप मार्केट इकोनॉमी में हो, मतलब मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो मार्केट इकोनॉमी में जो भी ये चीजें होंगी इनका सॉल्यूशन आपकी बताएंगे मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी जो भी कम ज्यादा हो रहा है, शॉर्टेज हो रही है या ज्यादा हो रहा है, इसको हम लोग डिमांड या सप्लाई के थ्रू आसानी से मैनेज कर लेंगे। और वही जो हमारी मिक्स इकोनॉमी होगी, इसमें हमारे प्राइवेट भी रोल प्ले करेगा और गवर्नमेंट भी रोल प्ले करेगी। मतलब प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम तो करेगा बट रीजनेबल रेट पे लोगों को चीजें ऑफर करेगा। तो जब रेट रीजनेबल होगा तो अपने आप ही आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल होंगी विद द लीस्ट कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या है एंड उनके सॉल्यूशंस क्या है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।